स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, कैबिनेट की मीटिंग में बड़े निर्णय हुए हैं। कुल 5 प्रमुख प्रस्तावों पर जो मुहर है वो लग चुकी है। बेसिक शिक्षा परिषद में प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। पीसीएस 2022 में पदों का ब्यौरा सार्वजनिक हुआ है। यूपी SSSC से नई नोटिस जारी हुई है और CUET से दाखिले संबंधी एक बड़ी अपडेट है। TGT महत्वपूर्ण सूचना है। बीएड प्रवेश परीक्षा संबंधी सूचना है। दोस्तों, सारी अपडेट्स पर एक साथ डिस्कशन करेंगे, लेकिन इसके पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन बात करेंगे उत्तर प्रदेश बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2023 की बेस्ट बुक के बारे में, जो चक्षु पब्लिकेशन की है। इस पुस्तक की अगर हम खास बात करें तो 2700 से अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, 6 प्रीवियस ईयर के सॉल्व पेपर हैं। नवीनतम पाठ्यक्रम पर यह पुस्तक आधारित है। यह पुस्तक आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में उपलब्ध करवाई गई है। ऑनलाइन के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड की गई है और ऑफलाइन के लिए किसी भी नज़दीकी बुक स्टॉल पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इतना ही नहीं, चक्षु पब्लिकेशन की तरफ से बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए एक प्रैक्टिस वर्कबुक भी आती है, जिसमें ढेर सारे प्रश्न दिए गए हैं। इस प्रैक्टिस बुक के आप क्वेश्चंस को सॉल्व करके अपनी प्रिपरेशन को और भी ज़्यादा बूस्ट कर सकते हैं। तो देर किस बात की है, चक्षु पब्लिकेशन की इन बेस्ट बुक के साथ अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करें और सफलता पाएं। तो देखा जाए तो संविदा कर्मियों को 7वें वेतनमान का लाभ मिलेगा। 10,000 से ज़्यादा कर्मियों को मिलेगी ज़्यादा संविदा राशि। दोस्तों, देखा जाए तो राजकीय विभागों में तैनात संविदा कर्मियों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार ने मंगलवार को बड़ा तोहफा दिया है। देखा जाए तो संविदा कर्मियों को 7वें वेतनमान की संस्तुतियों के मुताबिक संविदा राशि दी जाएगी। इसका लाभ 10,000 से अधिक की संख्या में तैनात कार्मिकों को होगा। संविदा राशि में 10 से 30% तक के वृद्धि का अनुमान है। 7वां वेतनमान मिलने की शर्त यह होगी कि संविदा कर्मचारी सृजित पद के सापेक्ष चयन समिति द्वारा चयनित किए गए हों और साथ ही उन्हें वेतनमान, ग्रेड पे और महंगाई भत्ता मिल रहा हो। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव पर मुहर लग गई है। संविदा कर्मियों के संबंध में दी गई संस्तुतियों पर मुख्य सचिव समिति के विचार को संस्तुति दी गई है। मुख्य सचिव समिति की संस्तुतियां पूरी तरह स्वीकार कर ली गई हैं। मुख्य सचिव समिति की संस्तुतियों को कैबिनेट ने पूरी तरह से स्वीकार कर लिया है। इन संस्तुतियों के मुताबिक कृषि विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों के लिए वर्तमान में लागू व्यवस्था को बनाए रखने और राजकीय विभागों के संविदा कर्मियों को संशोधित दर पर संविदा राशि दिए जाने का अनुमोदन किया गया है। इन संस्तुतियों के लागू होने से राज्य सरकार पर 29 करोड़ रुपए अतिरिक्त वार्षिक व्ययभार आएगा। स्वास्थ्य विभाग में सबसे अधिक संविदा कर्मी हैं। गौरतलब है कि सबसे ज्यादा जो संविदा कर्मी हैं स्वास्थ्य विभाग में तैनात हैं। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के अध्यक्ष JN तिवारी ने संविदा कर्मियों के हित में किए गए फैसले पर मुख्यमंत्री के लिए आभार जताया है। दोस्तों, देखा जाए तो 4 अन्य प्रमुख फैसले हुए हैं। पहला यह है कि टेक्सटाइल पार्क होगा। लखनऊ और हरदोई में पार्क बनाने के लिए 1000 एकड़ जमीन देंगे और 2 अफसरों पर तय समय पर सेवा लाभ मिलेगा और सेवा नियमावली में बदलाव हुआ है। और तीसरा यह है कि जो है टाटा व राज्य सरकार मिलकर 54 अरब से संवारेंगे 150 ITI। और चौथा यह है कि गन्ना मूल्य में कोई बदलाव नहीं है। अगेती गन्ने का मूल्य 350 रुपए क्विंटल होगा। तो ये 5 कुल प्रमुख फैसले हैं जिन पर मुहर लगी है। कल की डेट में दोस्तों, बेसिक शिक्षा परिषद ने एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। सचिव की तरफ से आदेश जारी हुआ है और जिलों के भीतर जो तबादले की प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। 20 तारीख से तबादले का कार्यक्रम जारी हुआ है। 25 जून तक पूरी कार्रवाई होगी। तो दोस्तों, 20 फरवरी को NIC ट्रांसफर पोर्टल शुरू करेगा। 27 फरवरी तक शिक्षक मानव संपदा पोर्टल पर अपना विवरण देखेंगे और आपत्ति करेंगे। 14 मार्च तक BSA आपत्तियों को ठीक कराएंगे। 20 मार्च तक सरप्लस व कम शिक्षक वाले विद्यालयों की सूची जारी की जाएगी। 21 से 26 मार्च तक शिक्षकों द्वारा स्थानांतरण का ऑनलाइन विकल्प भरा जाएगा। 27 मार्च से यह प्रक्रिया दोस्तों 25 जून तक पूरी होगी। ठीक है, तो पूरी तरीके से छुट्टियों में यह काम हो जाएगा। और मैंने आपको बहुत पहले कहा था दोस्तों कि जिले के भीतर प्रमोशन भी होगा, जिले के भीतर समायोजन भी होगा कि कहां पे ज़्यादा टीचर है, कहां पे कम है। सारी स्थितियों को देखने के बाद बेसिक शिक्षा विभाग ने रिक्त पदों का आंकड़ा जुटा ही लिया है।
मतलब कि ये पहले सब सिस्टमेटिक कर देंगे, सिस्टम से हो जाएगा, जहां जितने टीचर्स की आवश्यकता है वहां वो उतने टीचर फिक्स हो जाएंगे। फिर इसके बाद नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी किया जाएगा और नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती से जो शिक्षक आएंगे, जहां पर कमी रही होगी वहां पर इन शिक्षकों को शिफ्ट कर दिया जाएगा। तो इस मापदंड पर बेसिक शिक्षा विभाग चल रहा है। तो आप लोगों को इसके अनुसार ही तैयारी शुरू कर देनी है। बहुत सारे छात्र अभी भी निराशाजनक स्थिति में हैं कि पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। तो दोस्तों होगा, बिल्कुल होगा। और ये भर्ती की अगर आप उम्मीद लगाकर बैठे हैं तो अभी नहीं आएगी। ये आपको दोस्तों लगभग अक्टूबर नवंबर महीने तक मुझे लगता है देखने के लिए मिलेगी। पहले एक यूपी टेट का आयोजन होगा, नए शिक्षा सेवा चयन बोर्ड का गठन होगा और फिर इसके बाद से सारी चीजें उसके माध्यम से यूपी टेट और फिर इसके बाद सुपर टेट होगा। क्योंकि 2024 का इलेक्शन है ना आगे, तो आप लोग समझ सकते हैं अभी 2024 में देरी है, इतना जल्दी 2024 नहीं आने वाला है, अभी पूरा 1 साल है। तो उस हिसाब से सारा कार्यक्रम बना होगा आई थिंक। दोस्तों एक बड़ा बदलाव कैबिनेट का और है, गठन को मंजूरी, काउंसिल गठन को 56 कोर्सों का हो सकेगा पंजीयन, दूसरे राज्यों में नौकरी पा सकेंगे यूपी के पैरामेडिकल अभ्यर्थी। तो प्रदेश के विभिन्न कॉलेजों से पैरामेडिकल में डिप्लोमा और डिग्री हासिल करने वाले विद्यार्थियों के लिए राहत की खबर है। प्रदेश कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश में भी राज्य सहबद्ध और स्वास्थ्य देखरेख परिषद का गठन कर दिया है और इससे पैरामेडिकल के लगभग 56 से अधिक कोर्स करने वाले विद्यार्थियों का पंजीयन हो सकेगा। अब जो विद्यार्थी हैं दूसरे राज्य में भी आसानी से नौकरी हासिल कर सकेंगे। इससे हर साल करीब 10,000 से अधिक विद्यार्थियों को फायदा होगा। दोस्तों इन्वेस्ट यूपी की तरफ से 15 फरवरी 2023 को नोटिफिकेशन जारी हुआ है भर्ती का विज्ञापन। अवस्थापना और औद्योगिकी विकास विभाग उत्तर प्रदेश शासन के अधीन इन्वेस्ट यूपी निवेश प्रोत्साहन और सुविधा अभिकरण है। उद्यमी मित्र के 105 पदों पर चयन हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित है। तो इसी प्रकार दोस्तों आपको लगातार नोटिफिकेशन निकल के आएंगे और बहुत ज़्यादा लाखों नौकरियां इसमें आएंगी। अभ्यर्थियों के पास देखिए किसी मान्यता प्राप्त महाविद्यालय, मानद विश्वविद्यालय से व्यवसाय प्रशासन यानी कि MBA में 60% अंकों के साथ स्नातकोत्तर की उपाधि होना चाहिए और अभ्यर्थियों को MBA परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरांत चिन्हांकित क्षेत्र में 1 वर्ष का अनुभव के साथ साथ उसे विनिर्दिष्ट विषयों में शिक्षा अथवा कार्य करने का अनुभव भी होना चाहिए। https://invest.up.gov.in पर जाएं और उद्यमी मित्र टैब पर क्लिक करें। इच्छुक अभ्यर्थी निर्धारित प्रारूप पर 9 मार्च तक केवल ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार के नोटिफिकेशन आपको लगातार आएंगे। तो ये जो आपको वेबसाइट दिया गया है invest.up.gov.in, इस पर आप लोग लगातार विजिट करते रहा करें। अब बात करेंगे PCS 2022 की। SDM के 2 गुने से अधिक DSP के पद हैं। दोस्तों देखा जाए तो उत्तर प्रदेश सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा PCS 2022 में डिप्टी कलेक्टर से 2 गुने से अधिक पद डिप्टी SP के हैं। दोस्तों देखा जाए तो विभिन्न विभागों में 30 प्रकार के कुल 383 पदों में से डिप्टी कलेक्टर या SDM के 39 जबकि डिप्टी SP के 93 पद हैं। इस भर्ती में सर्वाधिक पद डिप्टी SP के हैं, उसके बाद सबसे अधिक नायब तहसीलदार के 52 हैं और खंड विकास अधिकारी के 25 पद हैं। राज्य संपत्ति विभाग में व्यवस्थापक के 22, व्यवस्थाधिकारी के 6, खादी और ग्रामोद्योग में प्रबंधक व वरिष्ठ प्रवक्ता डाइट के 19, कोषाधिकारी सहायक जिला रोजगार सहायता अधिकारी के 15, जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी के 12, आबकारी निरीक्षक के 10, जिला पूर्ति अधिकारी के 7, जिला समाज कल्याण अधिकारी व कर निर्धारण अधिकारी के 6, श्रम परिवर्तन अधिकारी के 5 पदों पर चयन होगा। जिला कमांडेंट होमगार्ड्स, जिला युवा कल्याण और प्रादेशिक विकास दल अधिकारी उप निबंधक के 4, अधीक्षक कारागार के 3, जिला पंचायत राज अधिकारी, सहायक नगर आयुक्त, लेखाधिकारी, खादी व ग्रामोद्योग में रसायन, इस प्रकार के दोस्तों 2 ये सारे पोस्ट यहाँ पर सार्वजनिक हो चुके हैं। दोस्तों यूपी बोर्ड की परीक्षाएं कल से शुरू हो रही हैं और CBSE की आज से परीक्षाएं शुरू हो रही हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण अपडेट है और सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों में CUET से दाखिले होंगे। देश के सभी 45 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में
स्नातक के पहले वर्ष में दाखिले CUET UG 2023 की मेरिट के आधार पर ही होंगे। UGC के अध्यक्ष जगदीश कुमार व सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की अगले शैक्षणिक सत्र 23-24 में दाखिले और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने को लेकर मंगलवार को ही बैठक में यह फैसला किया गया है। तो जो भी आपके भाई बंधु हैं उनसे कह दें कि CUET में ऑनलाइन आवेदन कर लें और अच्छे से प्रिपरेशन करें, तभी आपको अच्छे विश्वविद्यालयों में दाखिला मिल पाएगा। दोस्तों देखा जाए तो 10,000 से अधिक अपात्रों का राशन कार्ड होगा निरस्त। 10.59 लाख जिले में राशन कार्ड धारियों की संख्या है और जिले में 10,000 से अधिक ऐसे लोगों ने जुगाड़ लगाकर राशन कार्ड बनवा लिया है जिनके पास पक्का मकान, 8 बीघा से अधिक जमीन और लग्जरी गाड़ियां हैं। अब इन सभी का राशन कार्ड निरस्त किया जाएगा। दोस्तों देखा जाए तो UPSSC ने कंप्यूटर ऑपरेटर सामान्य चयन प्रतियोगी परीक्षा 2016 के 76 पदों पर अंतिम चयन परिणाम मंगलवार को जारी कर दिया है। कट ऑफ भी जारी किया गया है और वन रक्षक की शारीरिक दक्षता परीक्षा के भी नतीजे घोषित कर दिए गए हैं। दोस्तों देखा जाए तो B.Ed प्रवेश परीक्षा 2023 से संबंधित महत्वपूर्ण जो शैक्षिक अर्हता है वो आपके पास ये होनी चाहिए। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, मानविकी वर्ग में यानी कि ग्रेजुएशन होना चाहिए 55% के साथ, 50% के साथ, अगर BE BTech है तो 55% के साथ, ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों देखा जाए तो एक महत्वपूर्ण सूचना ये है कि ऐसे अभ्यर्थी जो 2023 में अर्हता परीक्षा में शामिल हो रहे हैं वे भी इस परीक्षा में आवेदन के लिए अर्ह होंगे, लेकिन काउंसलिंग के पूर्व उनको न्यूनतम अर्हता रखनी होगी। मतलब अगर आप ग्रेजुएशन अपीयरिंग में हैं तो इसमें फॉर्म डाल सकते हो, लेकिन जिस दिन काउंसलिंग हो उस दिन आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए उसके पहले पहले, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया आज का महत्वपूर्ण वीडियो। लाइक एंड शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।